हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एच यू क्यू पी 18, यानी जो भी स्टूडेंट एम ए पॉलिटिकल साइंस या फिर आई आर या फिर पी आई एस एम एम ए पॉलिटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि सर जो शॉर्ट नोट्स हैं जो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से जो बताया गया, तो वो शॉर्ट नोट्स हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम के पहले जो है जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि एक एक टॉपिक में हमें कौन कौन सी चीज़ों को क्विकली कवर अप करना है। एग्ज़ाम टेजी की तरफ से जो अपने स्टूडेंट्स को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, तो वो एक सैम्पल के रूप में हम लोग डब्ल्यू पी टी का रसोइयों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इस टॉपिक पे देख सकते हैं। और जिन लोगों ने मान लीजिए कोर्स नहीं लिया है लेकिन फिर भी शॉर्ट नोट्स आपको भी बनाना पड़ेगा, जिन्होंने कोर्स लिया है या फिर कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लिया है, तो उनको हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपने नहीं लिया है फिर भी आपको ये चीज़ पता चल जाएगा किस तरीके से जो है शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। ये रसोई का टॉपिक हम लोगों ने उठाया, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, बर्थ डेथ एंड नोन फॉर की फिगर ऑफ इनलाइटमेंट। तो अब यहाँ पे ये आ जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनलाइटमेंट को लेकर कौन कौन से पॉलिटिकल फिलोसफर्स रिलेटेड हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, जे रसोई को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है जो इनका जो मेन कौन कौन से थ्योरी इन्होंने दिया था, तो रिपब्लिकनिज्म और पॉपुलर सोवरेनिटी। तो यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, इन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की थी। नेक्स्ट आ जाता है मेजर वर्क, कौन कौन से बुक या आर्टिकल इन लोगों ने लिखा है। तो रोशियो की बात करते हैं तो एक आ जाता है इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद आ जाता है डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमॉन्ग मेन, डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस, ठीक है, मेल ऑन एजुकेशन, कॉन्फेशन। तो ये जब आ जाती है तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तरीका है जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वो ना बुक्स आपको दे दिए जाते हैं और आपको ये पूछा जाएगा कि इन बुक्स को अरेंज कीजिए। ये जो बुक्स होते हैं ये मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स के हो सकते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। दूसरा क्या है कि सेम फिलोसफर के मल्टीपल बुक्स दे दिए जाएंगे और इसको बोला जाएगा कि आपको अरेंज करना है। तो ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन को देखकर आप समझ जाएंगे कौन सा बुक पहले लिखा गया है, कौन सा बुक बाद में लिखा गया है। तीसरा हो जाता है मैच टाइप में। मैच टाइप क्वेश्चन में भी मान लीजिए बुक्स एंड ऑथर्स के जो होते हैं वहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ये बोल दिया जाएगा अगर कि सॉवरेनिटी को लेकर कौन से बुक पे काम किया गया है, या एजुकेशन कौन सी बुक में एजुकेशन के बारे में रशियो ने बात की। तो आप डायरेक्टली समझ जाइएगा कि ठीक है, डिस्कस्ड एजुकेशन इज ए मीन ऑफ फॉस्टरिंग मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, सोशल इनक्वालिटी की बात कहाँ पे की गई है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से बुक में की गई है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बात कहाँ किया गया। तो ये अलग अलग तरीके और मेजर वर्क्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप मान के चले 10 to 11 क्वेश्चन तो आपके बुक्स एंड ऑथर्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरी इन्होंने दी थी, जैसे हम देखते हैं द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में इन्होंने क्या बोला, रशियो ने क्या बोला, मैन वेयर फ्री, इक्वल एंड लिव्ड ए सिंपल पीसफुल लाइफ अनलाइक होप्स। तो हमें जो है अगर हम स्टेट ऑफ नेचर या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड जितने फिलोसफर्स हैं उनके भी वर्क को हमें थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। रशियो बिलीव दैट द स्टेट ऑफ नेचर वाज नॉट स्टेट ऑफ वार। होप्स बोलते हैं इट वाज ए स्टेट ऑफ वार, एनार्किक एंड ब्रूटल। बट होप के तरीके से ये नहीं सोचते हैं, ये बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर वाज पीसफुल लाइफ। ठीक है, फ्रीडम था, इक्वालिटी था, लेकिन पीसफुल लाइफ था। देन द क्वेश्चन इज वाई टू गेट इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आंसर आ जाता है करप्शन। इन्होंने करप्शन को एक आर्ग्यूमेंट दिया है, द नीड फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पीपल वर गाइडेड बाय बेसिक नीड्स, एम्पैथी, सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब क्या है कि जब आपके पास ये सारी टॉपिक आ जाती है तो यहीं पे आप ऐड कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, बुलेट पॉइंट में और क्या क्या मुझे
स्टेट ऑफ नेचर के बारे में ऐड करना है। जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक में आपको कुछ नज़र आता है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप फटाफट यहाँ पे बुलेट पॉइंट में देके आप इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कोर आइडिया, सोसाइटी फाउंडेड इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिविजुअल्स एग्री टू यूनाइट अंडर द कलेक्टिव जनरल विल। सो जनरल विल क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, इट्स सॉवरेन एंड इनफैलिबल, प्रायोरिटाइजिंग द कॉमन गुड ओवर द इंडिविजुअल प्रेफरेंस। यानी कलेक्टिवनेस जो है इनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब यहीं पे आप जो है जनरल विल के बारे में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो आप डाल सकते हैं। पॉपुलर सॉवरेनिटी की कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, इन्होंने डायरेक्ट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया, और इसीलिए इन्होंने ग्रास रूट जहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि पॉपुलर सॉवरेनिटी इज ऑल अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। सो ये चीज़ आपको जो है फटाफट आपको जब ये पता चल जाता है कि ठीक है चलो सोशल कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे और कौन कौन से बुलेट पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको जब नोट बनाना है तो ये सारे वन पेजेज नोट, और इसी तरीके से इनका जो है अलग अलग कोर या थ्योरी जो उन्होंने दिया फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में, तो एजुकेशन शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड एंड अलाइंड विद द चाइल्ड नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। फ्रीडम एंड लिबर्टी पे इन्होंने पॉजिटिव फ्रीडम, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट बट ऑल्सो एबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कलेक्टिव गुड। यानी नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब फाउंडर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनली फिर आपका क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया, क्यों, तो यहाँ पे एम्बिक्विटी था, एम्बिक्विटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट वुड बी द स्ट्रेंथ, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर, हु वुड कॉन्स्टिट्यूट द जनरल विल, तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम किसी एक पार्टिकुलर थ्योरी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म को डिफरेंट लोगों ने कैसे इंटरप्रेट किया है। सो यहीं पे जब हम रशियो वर्सेस अदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट की बात करते हैं, सो यहाँ पे आप देखिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम लोगों ने ये डिफ्रेंसिएशन डाला इन टर्म्स ऑफ होप्स, लॉक एंड रशियो। रशियो बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर, इट वॉज नोबल एंड वर्चुअस बट करप्टेड बाय सोसाइटी, वेर एज होप सेज दैट इट वॉज ब्रूटल एंड एनार्किक। ठीक है, यहीं पे आप स्टेट ऑफ वार भी बोल सकते हैं, वार। यहीं पे आप ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ऑफ वन अगेंस्ट ऑल। ये सारी चीज़ें जो है आप यहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। पीसफुल बट इनसिक्योर, क्यों इनसिक्योर था, ये चीज़ आपको लिख लेना है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बोलते हैं एब्सोल्यूट होगा, लॉके बोलते हैं नहीं लिमिटेड होना चाहिए, और रशियो बोलते हैं जनरल विल एंड कलेक्टिव सोवरेनिटी। ठीक है, व्यू ऑफ सोवरेनिटी, तो ये बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एंड इंडिविजुअल, ये बोलते हैं कंडीशनल एंड अकाउंटेबल, क्यों, क्योंकि लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। ये बोलते हैं रिसाइड्स विद द जनरल विल ऑफ द पीपल, इट्स नॉट विद द एनी अथॉरिटी बट देन द पीपल। अब क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही थी, सिक्योरिटी एंड ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू लॉ के इट वाज राइट्स एंड फ्रीडम, एंड अकॉर्डिंग टू रशियो इक्वालिटी एंड कम्युनिटी। दिस इज व्हाट सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्राई टू अचीव। अब यहीं पे आपको लगता है कि नहीं सर एक पॉइंट और होना चाहिए, तो आप यहीं पे मेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका है आपको किस तरीके से अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, और फटाफट आपको इसी के अकॉर्डिंग अब जो लास्ट मोमेंट में, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन बैंक जब आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए रसोइयों का या होप्स का आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट किया, जो होप्स का पीडीएफ है वहीं पे आपने और मेंशन कर लिया कि ठीक है चलो इसके साथ हमें क्वेश्चन बैंक में ये नया चीज़ मिला है, इसको मेंशन कर लिया। पास्ट पेपर है, मान लीजिए 2022 का आपने सीयूईटी का पेपर देखा, इसमें आपने ये देखा कि ठीक है रसोइयों के बारे में एक चीज़ और मेंशन किया गया है, तो उसको फटाफट बुलेट पॉइंट में दे के लिख लिया। अगर ऐसा जहाँ पे कॉम्परेटिव मैनर में लिखा जा सकता है तब तो आपको होप्स के बारे में भी वो चीज़ देख लेना चाहिए, लॉके के बारे में भी वो चीज़ देख लेना चाहिए। तो ये एक जनरल तरीका है जैसे आपको जो है अपने अप्रोच को अब सिस्टमैटिक करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर सिस्टमैटिक होता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी किसी भी तरीके के हेल्प के लिए आपको 84488788
8449 पे कॉल या मैसेज करना है। और अगर मान लीजिए आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज, सो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लें, और न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जितने भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।